हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फ्रॉम एलिमेंट्स। इसके कुछ क्वेश्चंस प्लस हम विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टॉपिक सीखेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। क्वेश्चन समझ रहे हैं हमारे पास। 15th क्वेश्चन क्या है देखिए, fx इक्वल्स टू x/2 प्लस sin x। ठीक है, और हमें शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन -π/3 to π/3। शो करना है, प्रूव करना है। ठीक ये -x/2 -x/2 बिल्कुल सही बोले चिराग भाई। ठीक है, अब ये देखते हैं fx इक्वल्स टू दिस, और हमें क्या करना है यहाँ पर, ये हमें लिमिट दे दी और यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो जस्ट पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं -1/2 प्लस cos x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, हमें डायरेक्ट करना होता है। तो अब देखने वाली बात है कि cos x -π/3 से π/3 के बीच में होता क्या है, बताओ। देखो 0 से π/3 cos x की वैल्यू क्या होती है। cos x का रिजल्ट देखो 0 पे होता है 1 और π/3 मतलब 60 पे कितना होता है 1/2। तो मैं कह सकती हूँ ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 से 1 के बीच में होती है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट यूज नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर मैंने इक्वल का सिंबल नहीं लगाया। बस 1 पॉसिबल होगा तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, ये चीज बनेगी। cos x हमारा 1/2 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, राइट। अब ये देखो, ये 1/2 वहां जाके माइनस का अगर मैं ले जाती हूँ, cos x में से 1/2 लेस करोगे हमेशा 0 से बड़ा ही नहीं बनेगा। ये चीज यहाँ से प्रूव हो गई है। देखो cos x की वैल्यू क्या आएगी, जब लिमिट हमारी -π/3 से π/3 है, cos x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब cos x 1/2 से बड़ा होगा। तो 1/2 अगर मैं वहां लेके जाऊं, हमेशा cos x में से अगर 1/2 लेस करोगे ना, ये 0 से बड़ा बनेगा ही बनेगा। तो मैं कह सकती हूँ cos x -1/2 इज पॉजिटिव। क्लियर, इस तरीके से करना पड़ेगा हमें ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट डाउट है 16 का थर्ड। किसी और fx इक्वल्स टू tan x। ठीक है, अब ये देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पे दिया हुआ है, -90 to 90। ये चीज शो करनी है। ये क्वेश्चन डाउट है, पक्का ये क्वेश्चन डाउट है। क्यों, ये तो डायरेक्ट ही हो गया। ये देखो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, सेकंड स्क्वायर। बस स्क्वायर है, वैसे भी तो कोई भी एंगल पुट करोगे ये क्या बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कोई भी एंगल रखोगे स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव ही बनेगा। ओके, तो आपको कुछ ज्यादा स्पेशल लिखने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। सेकंड एक्स का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास डाउट है 18th का फर्स्ट पार्ट। 18th के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन। देखो sin x माइनस cos x दिया हुआ है। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। हमारा पहला स्टेप होता है फर्स्ट डेरिवेटिव करना, cos x प्लस sin x हो गया। ठीक, अब कैसे करें हम, क्योंकि हम क्वाड्रेंट चेक करते होते। देखिए ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में करना कैसे आगे। ये तो हो गया, ठीक है। हम नॉर्मली क्वाड्रेंट चेक करते होते हैं, राइट। देखो क्वाड्रेंट चेक करते होते हैं, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट चेक कैसे करेंगे। क्वाड्रेंट चेक करने के लिए 2 की जगह 1 ट्रिगो का फंक्शन होना चाहिए ना। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर 2 ट्रिगो के फंक्शन है, बट मुझे 2 नहीं 1 ट्रिगो का फंक्शन चाहिए। इसे 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करो 1 में कन्वर्ट, एक काम करो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। sin 90। अच्छा, ओ हाँ, वैसे नहीं, मतलब बिल्कुल एक सिंगल फंक्शन होना चाहिए, एंगल डिफरेंट हो जाएगा वैसे। फिर
ये देखो, ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों के दोनों 45 पे ही होते हैं, दोनों पे एंगल सेम होता है साइन और कोस का। देखो अब क्या हो जाएगा, जब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए ना, आप ये चीज बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए क्या बन गया, या तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला बनाइए या फिर कोस का, आपकी मर्जी है, बढ़िया रहेगा। साइन का बना लेते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फिर देखो 1/√2 में से तो साइन 45, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये चीज हमारे लिए हमारे पास क्या बन गई, साइन ए प्लस बी हो गई। ठीक है, ये टर्म आ गई। बस फिर अब ये देखते हैं, अब हम कमेंट कर सकते हैं। अब इसमें कमेंट कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें अब कमेंट कैसे होगा, ये तो हमारा डेरिवेटिव आ गया। पहला स्टेप क्या होता, देखो इसके बाद प्रूफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता था, जो हमें इंटरवल दिया हुआ है वो हम एंगल के अकॉर्डिंग चेंज करते थे। जो हमें इंटरवल दिया हुआ है उसे हम एंगल के हिसाब से चेंज करेंगे। और हमें एंगल दिया हुआ है π/4 प्लस एक्स, क्योंकि x की लिमिट है ना, बट साइन अप्लाई किस पे हो रहा है, π/4 प्लस एक्स पे हो रहा है, तो हमें π/4 ऐड करना पड़ेगा। देखो π/4 ऐड करना पड़ेगा, π/4 ऐड करेंगे तो ये हो गया 9π/4, एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये चीज होगी। देखो ये वाली बात ध्यान रखने वाली है, x की लिमिट है ये, तो आपको देखना है साइन π/4 प्लस एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उसके लिए π/4 प्लस एक्स की लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आ गई, यहाँ तक तो ओके है। अब देखो बताओ इसके अंदर ब्रेक क्या क्या बन सकते हैं, π/4 से 9π/4 के बीच में क्या क्या ब्रेक बन सकते हैं, देखते हैं कौन बता पाता है, बताओ भाई क्या क्या ब्रेक पॉसिबल हैं, सोचो। बताओ। π/4 से 3π/2। 3π/2, साइन 3π/2 तक पॉजिटिव होगा, पाई तक पॉजिटिव होगा। हाँ ओके, अब नेक्स्ट भाई, पाई से स्टार्ट होगा फिर तो। बोलो भाई, सभी कोशिश करो, नेगेटिव हिस्सा अलग है, पॉजिटिव हिस्सा अलग करना है। 2π तक। 2π तक, क्योंकि देखो ना मैं जस्ट क्या कर रही हूँ, आपको क्वाड्रेंट ड्रॉ करनी है, पहले यहाँ होता है 2π से π/4 तक पॉजिटिव। 9π/4, क्योंकि एंगल 9π/4 लिखेंगे अपन। बिल्कुल सही बोला चिराग ने, देखो क्योंकि देखो ना π/4 से स्टार्ट करोगे तो जस्ट ड्रॉ करके देखो ना, साइन क्या होता है, साइन यहाँ तक पॉजिटिव होता है, फिर इसके बाद यहाँ नेगेटिव होता है, फिर यहाँ पर क्या होगा, दोबारा पॉजिटिव ही होगा। फिर देखो 2π तो ऐड हुआ है, 2π में क्या ऐड हुआ है, π/4, तो 2π में π/4 ऐड करोगे तो यही आके रुकेगा ना, तो ये चीज भी पॉजिटिव। तो देखो जस्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको इसको स्प्लिट करना होता है। फिर उसके बाद देखो इसमें साइन क्या होगा, पॉजिटिव, राइट, क्योंकि हमारा फंक्शन भी क्या है, साइन पॉजिटिव ही है, ये डेरिवेटिव भी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस पे ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नेगेटिव हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो गया, और ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। बट अब देखो अभी भी एक स्टेप बचता है, क्या, जो ये लिमिट आई है, देखो अब यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग किस पे है, π/4 से पाई पे थोड़ी इंक्रीजिंग है, क्योंकि तो π/4 प्लस एक्स की है ना लिमिट, एक्स की लिमिट क्या बन जाएगी, आंसर तो एक्स में बनेगा। देखो एक्स की लिमिट क्या बनेगी, π/4 लेस कर देते हैं, 0 से 3π/4, ऐसे यहाँ पर 3π/4 से π/4 माइनस होगा 7π/4, और यहाँ पर हो जाएगा 7π/4 से जस्ट π/4 लेस किया सारी जगह पर, ये हो गया 2π, क्योंकि मुझे तो 0 से 2π पे कमेंट करना था। x की लिमिट के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा लास्ट में वो हमेशा x के अकॉर्डिंग बनेगा, कि x के अकॉर्डिंग क्या लिमिट होनी चाहिए थी। तो देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, पहले तो डेरिवेटिव किया, फिर उसके बाद सिंगल फंक्शन कन्वर्ट करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, वो हमारा एंगल में कन्वर्ट हो गया, तो देखो एक होल सिंगल फंक्शन बन गया। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अगर यहाँ माइनस होता ना तो मैं कोस का फॉर्मूला बनाती, क्योंकि प्लस आ जाता,
प्लस है तो मैंने साइन का बनाया, तो आप डिपेंड करोगे सिम क्या साइन लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्लस का बनाओगे, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो देखो पाई बाय 4 जो हमें लिमिट दी हुई है, मुझे पाई बाय 4 प्लस एक्स की लिमिट चाहिए, राइट? और पाई बाय 4 प्लस एक्स की लिमिट क्या होगी? जस्ट पाई बाय 4 ऐड कर दिया, फिर आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कमेंट करना है यहाँ पर कि किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव, ठीक है। बट ये देखो ये जो है ये साइन की वजह से था, बट हमें तो आंसर तो एक्स में होगा हमारा, तो इसे आपको एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर हो गई ये वाली? दीदी बाकी 3 पार्ट भी जी, ऐसे 3 का 4। करने हैं ना? बिल्कुल सही बात है आपकी, मतलब सही है। तीनों नहीं, शुरू वो 2 पार्ट, लास्ट का जो चौथा पार्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं करके दिखा देती हूँ। दीदी ये वाला जो सेकंड लाइन में ये लास्ट में लिख रखा है ना क्वाड्रेंट वाला, फिर से बताना पाई बाय 4 वाला। फिर ठीक है। ये चीज देखो ना, क्वाड्रेंट पाई बाय 4 से स्टार्ट करोगे, कोमल जी पाई बाय 4 से स्टार्ट करोगे, साइन कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव होता है, पाई बाय 4 से पाई नहीं हो जाएगा? फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है साइन, फर्स्ट और सेकंड में, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव होता है, इन सब में नेगेटिव होता है, मतलब पाई से 2 पाई तक नेगेटिव होता है, फिर 2 पाई से लेके यहाँ पे सिर्फ पाई बाय 4 ऐड हुआ है, इस वजह से ये क्या होगा? पॉजिटिव। सिर्फ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग स्प्लिट करना है। आप क्वेश्चंस ट्राई नहीं करोगे तब तक ये चीजें थोड़ी सी डाउट में रहेंगी। चलो भाई, अब मैं हाँ आपको वैसे एक चीज और, पहले मैं सेकंड पार्ट में थोड़ा सा समझा रही हूँ। देखो सेकंड पार्ट में क्या चीज है, इसमें क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स माइनस √3 कोस एक्स है। ओके, ये देखो अब इसमें बताओ जल्द, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, पहले डेरिवेटिव तो लिख दूं। अब बताओ इसको सिंगल बनाने के लिए, मतलब एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? ये होगा साइन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 1/2 बन जाएगा, 2 से 3 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। सही है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, फिर तो वो भी हो जाएगा अगला। अब मैं फोर्थ पार्ट बताती हूँ, ठीक है। अब देखो इसके फोर्थ पार्ट में डिफरेंट चीज क्या है, सेम ही एग्जांपल भी है हमारा, काफी सही है। ये देखो एक्चुअली ना इसी क्वेश्चन में काफी बड़ा नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसी में मल्टीप्लाई डिवाइड भी है, देखो एक्स कोस एक्स, तो काफी बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप इसे डायरेक्ट करोगे। एक चीज हम ध्यान से देखें तो जो ये बाद में टर्म है, देखो -2x माइनस एक्स कोस एक्स है, बाद वाली जो टर्म है नीचे वाली सेम नहीं बन रहा, बस एक्स कॉमन लेना है, तो वो अलग अलग ना ले ले, जब वो कट ही रही है टर्म थोड़ा सा इजी बन जाएगा क्वेश्चन। यहाँ ये देखो -2 माइनस का एक्स कॉमन लेते ही ऊपर नीचे वाली टर्म कट गई, ये क्वेश्चन बना, फिर डेरिवेटिव काफी इजी हो जाएगा। ओके, और इसका डेरिवेटिव करोगे ना डायरेक्ट ही कमेंट होगा 0 से 2 पाई, आप क्वेश्चन देखोगे तब समझ में आएगा, मतलब करना आप लोग इसे, ठीक है। बट ये पहला स्टेप ऐसे होगा, ओके ठीक है। हम इस क्वेश्चन में कैसे होगा हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, 18th एग्जाम्पल है। देखिए 18th एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है हमें, सॉरी ये देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, कोस 2x + 4। ओके, आप लोग बताओगे मुझे ये क्वेश्चन कैसे होगा। पहले तो मैं डेरिवेटिव कर लूं, डेरिवेटिव तो नहीं कर देती हूँ, -2 sin 2x + 5/4, ठीक है। अब हमें दिया क्या हुआ है, जो लिमिट दी हुई है वो x की दी हुई है, चेक करने के लिए। देखिए क्वेश्चन में काई क्या हुआ है, डिटरमाइन वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इसमें भी देखो कल वाली बात आती है, इसने बोल दिया कि भाई इस पूरे के ऊपर या तो ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, एक ही चीज बनेगी, इसके सब इंटरवल नहीं बनेंगे। मतलब अगर इसके 2 हिस्से बन जाते हैं ना तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, ना ही ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो इसमें लिखा हुआ है पहले तो क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल 5/4 प्लस कर देंगे।
पाई बाय 4 प्लस कर देंगे, पाई बाय 4 ऐड करेंगे ये पाई आएगा, ठीक है। पाई बाय 4 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा पाई, ये बन जाएगा 2 पाई, ठीक है। x प्लस सॉरी 2x प्लस पाई बाय 4। ओके, तो अब देखो डायरेक्ट अब बताओ क्या होगा रिजल्ट, जल्दी से बताओ। मेरे पास इसका लिमिट आ गई। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या चीज बनेगी, सब इंटरवल बनेंगे इसके। इंक्रीजिंग आएगा, मतलब हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। साइन क्या बनेगा, पाई से 2 पाई, नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है कोमल। देखो ना पाई से 2 पाई सीधा देखो ना, 2 पाई से 2 पाई साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। आपको क्वाड्रेंट ये ड्रॉ करना पड़ेगा, अगर माइंड में करोगे ना आप नहीं होगा, ठीक है। मुझे भी कई बार कंफ्यूजन होती है ड्रॉ किए बिना, तो प्लीज इसे ड्रॉ करके फिर देखिए अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा तो। दीदी पाई पे तो साइन उधर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है। पाई से 2 पाई की बात हो रही है, इक्वल का साइन ही नहीं है, इक्वल का तो साइन ही नहीं है बेटा जी। और दूसरी बात पाई दीदी पाई से 2 पाई जाएंगे तो फिर वो नेगेटिव माना जाएगा ना। वही तो कह रही हूँ, ये नेगेटिव होता है ना, साइन नेगेटिव होता है, बट आगे नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये अब ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या समझा रही थी आपको, मैं एक चीज बता रही थी, देखो जैसे ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना, इसमें लिखा हुआ है कि 0 से 90 को सब इंटरवल में बांटना है, तो इसका मतलब इसके पार्ट्स आएंगे, इसके आंसर आएंगे दो, और वो चीज एक्सेप्टेबल होगी। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करना। ये वाला एग्जांपल आपका होमवर्क है भाई, 19th एग्जांपल आपको होमवर्क करना है। ये हमें क्वेश्चन दे दिया। ओके, अगर आपको ध्यान हो, अभी अभी हमने जो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था लास्ट, उसको कन्वर्ट किया था, तो ऐसी ही टर्म आई थी, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव में डायरेक्ट लिख रही हूँ। डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका आएगा cos थीटा 4 माइनस cos थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है आपके, देखो इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है, और बोल दिया कि 0 से 90 लिमिट पर चेक करना है कि इंक्रीजिंग होगा, प्रूव करना है, ठीक है। कि भाई 0 से 90 क्या बनेगा, इंक्रीजिंग। और देखो यहाँ पे ओपन क्लोज ब्रैकेट यूज हुआ है, क्लोज ब्रैकेट यूज हुआ है, इस वजह से यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड यूज ही नहीं कर रखा, ओनली इंक्रीजिंग वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखो, अब कैसे करोगे बताओ मुझे, कैसे कर सकते हो आप, 0 से 90 प्रूव करना है इसे। टेल मी, सोचो तो भाई, सोच तो रहे हो, बताओ मुझे भी, आप लोग क्या सोच रहे हो। डेरिवेटिव में साइन डेरिवेटिव में साइन कैसे नहीं आया, साइन तो आना ही चाहिए। डेरिवेटिव में साइन कैसे नहीं है, कुछ नहीं है यार, डेरिवेटिव करोगे ना तब ये चीज आ जाएगी। मुद्दा ये है कि इससे अब मैक्सिमम मिनिमम कैसे पूछ रहे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे करना है आपको। चलो कि मैं बता देती हूँ, देखो 0 से अब जब इतनी कई सारी टर्म्स आ जाए ना, और वैसे भी ये सारी मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड में, प्लस माइनस में होती ना, तब इनको एक बनाना पड़ता। मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो बढ़िया है, देखो डायरेक्ट कमेंट्री नहीं हो जाएगा। जब 0 से 90 है तो cos क्या होता है, पॉजिटिव, सीधी सी बात। ऐसे ही देखो cos थीटा की वैल्यू वैसे भी जब 0 से 90 होता है तो cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में होती है ना। तो 4 माइनस cos थीटा, देखो 4 हमेशा बड़ा होगा cos थीटा से, 4 हमेशा बड़ा होगा ना cos थीटा की वैल्यू से, तो यहाँ से फिर क्या आ गया, 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0 आ गया। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1, तो 4 क्या होगा, cos थीटा से बड़ा होगा। cos थीटा को वहां ले जाऊं, 4 माइनस cos थीटा हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, और 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये भी क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, होल स्क्वायर है।
ओके, तो हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास ये। ओके, देखिए एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन, देखिए फंक्शन क्या हमारे पास 2x + 5, ठीक है, इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। शो क्या करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर, सभी रियल नंबर पे क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। अब ये पॉइंट आ गया कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव करना है। वैसे ये वाला टॉपिक ना कभी आता नहीं है आपका, पता नहीं, मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कब आया था, समझिए, मतलब इतना टाइम हो चुका है, बट स्टिल आपको हर एक मेथड पता होना चाहिए। तो इसके सिर्फ 1-2 क्वेश्चन कर लो, वो भी बहुत है बस, ठीक है। ओके, तो इस मेथड से हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, नहीं फायदेमंद है। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए, समझते हैं हम पहले 2 नंबर लेट कर लेते हैं, x1 x2, जो कि बिलोंग करेंगे हमारे पूरे रियल फंक्शन के अंदर, ठीक है, 2 लेट कर लिए। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम अगेन एक चीज लेट कर लेते हैं कि भाई जो दोनों रिजल्ट है ना वो एक दूसरे से बड़े हैं। देखो जो दोनों नंबर है वो, देखो एक नंबर दूसरे से क्या है, बड़ा, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, इसे ना फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। मतलब देखो ध्यान से समझते हैं हम, अगर मैं ग्राफ के जरिए समझूं, x की 2 वैल्यू ले ली मैंने, 1 और 2। देखो अब यहाँ पर 2 जो है वो बड़ा है 1 से, राइट। तो मुझे निकालना है कि 2 पे जो y की वैल्यू आ रही है, देखो 2 पे y की वैल्यू अगर मान लो 4 आ रही है और 1 पे आ रही है 3। इन शॉर्ट स्टिल देखो रिजल्ट भी क्या है, बड़ा। जो 2 पे रिजल्ट आ रहा है वो 1 पे रिजल्ट वाले से क्या है, बड़ा है। साइन सेम चल रहा है देखो, तो इसका मतलब हमारा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, देखो ना इंक्रीज हो रहा है। बट अगर यही चीज हमारी अगर यही चीज हमारी डिफरेंट होती, थोड़ी सी डिफरेंट का मतलब अगर 1 है 2 है, ठीक है, ये इससे बड़ा है, बट अगर 2 पे बनता 3 और 1 पे बनता 4, तो यहाँ पे जाके साइन चेंज नहीं हो गया। देखो लास्ट में जाते जाते मुझे क्या करना होता है, क्वेश्चन में फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है, और फंक्शन में कन्वर्ट होते होते अगर हमारा साइन चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पर ग्रेटर है, अगर लेस का हो जाए, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज होती जा रही है। अगर साइन चेंज हुआ तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, और अगर स्टिल साइन सेम रहता है, अगर स्टिल साइन सेम रहता है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। जैसे अब देखो यहाँ पे मैं कन्वर्ट करूंगी, यहाँ पे देखो सेम बनाने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए पहले मैं क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, फिर क्या कर दूं, +5, ठीक है, मैंने +5 कर दिया। तो देखो स्टिल साइन में कोई चेंज आया, साइन में तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो इसका मतलब हमारा fx1 fx2 से बड़ा ही आएगा, और साइन स्टिल सेम है, इसका मतलब ये इंक्रीज ही हो रहा है हमारा फंक्शन। हमारा फंक्शन देखो इंक्रीज हो रहा है, 2 अगर 1 से बड़ा है तो इसका रिजल्ट भी बड़ा ही आएगा, रिजल्ट बड़ा आएगा तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल दीदी x2 बड़ा नहीं होना चाहिए x1 से? नहीं, डजंट मैटर ना आप किसको x1 और किसको x2 कह रहे हो, बस 2 नंबर है और हमने ये लिए कि ये वाला नंबर बड़ा है, किसी भी चीज को ले सकते हो ना, इसको x2 लो या इसको x1 लो। अच्छा, समझ गए, मतलब शुरू में आप सिंपल ना कुछ भी ले सकते हो, स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है, देखो x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x1 भी ले सकते हो, डजंट मैटर। लास्ट में जो रिजल्ट है ना साइन, वो सेम आना चाहिए। अगर आपके साइन में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, समझ गए। ठीक है, हाँ। ओके, ये चीज हो चुकी है हमारी। अब मैं समझा रही हूँ आपको नेक्स्ट एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 समझा रही हूँ, इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा 5th, ताकि कभी छूटे ना एटलीस्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल से है, देखिए ध्यान से समझते हैं हम, और इसके बाद हम एक और क्वेश्चन समझेंगे, एटलीस्ट एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हो जाएगी हमारी।
ये एक्सरसाइज अब देखते हैं हम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू निकालनी है फॉर विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर, जिसके लिए ये रियल नंबर पर क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, जब भी वैल्यू निकालनी हो ना तब कैसे किया जाता है। पहला स्टेप तो वही डेरिवेटिव करेंगे हम, cos x माइनस बी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, रियल नंबर पर b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इसने कह दिया डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा ही तो आएगा इसका रिजल्ट। हमेशा जो डेरिवेटिव हो रहा होगा वो 0 से छोटा आ रहा होगा, राइट। और अब देखते हैं, और इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं कर रखा, ठीक है। तो मुझे तो b की वैल्यू चाहिए, सिर्फ b वहां चला जाएगा। और देखो b क्या है, cos से हमेशा बड़ा होना चाहिए, और x का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑल रियल नंबर। तो बताओ b की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम। सोच समझ के जवाब देना, b की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है। 0 0 क्योंकि अब अगर फिर तो cos हो सकता है बड़ा हो जाए b से। cos अगर मान लो 1 है, क्या चिराग आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। -1 से इंफिनिटी, -1 से बड़ा, ये भी सही जवाब नहीं है क्योंकि ये cos की वैल्यू सिर्फ से- -1 से 1 होती है। हाँ cos के लिए -1 से 1 होती है, बट b जो है -1 और 1 से बड़ा, हाँ, और भी b हमारा हो फिर सकता है b 1, -1 b यहाँ पर हम 1 से बड़ा लेंगे। ऐसा क्यों, ताकि भाई x चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, सभी वैल्यू के लिए b हमेशा cos x से बड़ा ही रहे। ओके, यहाँ पर देखो b बड़ा है और यहाँ इस साइड तो x है ही नहीं, सिर्फ इस साइड है। तो इस वजह से हमें देखना पड़ेगा x की क्या वैल्यू हो कि b हमेशा बड़ा ही रहे। b की ऐसी वैल्यू हो कि x या कुछ भी ले लो, 92 पर कुछ भी लो, b हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। तो एक ही तरीका है, b 1 से बड़ा हो। b 1 से बड़ा होगा तो सभी वैल्यू से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, अब हम आ रहे हैं, देखिए आपकी एक्सरसाइज में 9th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में। देखिए आपकी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं। इसमें वर्ड क्या लिख रखे हैं, डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये देखो इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि भाई कोई भी फंक्शन जो है एक इंटरवल पर या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसी चीज को हम मोनोटोनिसिटी बोलते हैं हमारे पास, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल केस ही हो गया, मतलब वही सेम चीज ही तो निकालनी है, बस वर्ड चेंज कर दिया। ओके, बस वर्ड चेंज कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन, भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है, बट ये क्वेश्चन काफी डिफरेंट है और उसमें स्टार मार्क कर लीजिएगा 9th क्वेश्चन पे। पहला पार्ट क्या बोला हुआ देखो, e की पावर ax और a 0 से बड़ा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करने का फायदा होगा वैसे, क्योंकि डेरिवेटिव करूंगी तो e आएगा, और इसको इक्वल टू 0 तो हम रख ही नहीं सकते, है ना। e हमारा, e की वैल्यू कुछ भी कर लो 0 नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते हम, तो कैसे करेंगे, हम एक्चुअली डायरेक्ट देखेंगे कि इसका जो डेरिवेटिव किया है वो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव। देखो जब भी, ध्यान है ना क्वेश्चन, कि जब भी आप इसे इक्वल टू 0 ना रख पाओ तो हमेशा पूरे रियल नंबर पर चेक होगा। इसका मतलब बीच में कोई ब्रेक नहीं है, इसका मतलब जस्ट ये है कि ब्रेक नहीं है, तो सिर्फ इंक्रीज हो रहा है या फिर सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ एक चीज हो रही है। तो ऐसे केस में हम डेरिवेटिव को देखते हैं और डायरेक्ट कमेंट करते हैं। बताओ e की पावर ax क्या बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव, यस चिराग बिल्कुल सही, पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि e की वैल्यू ही 2.7128 होती है।
तो यहाँ पर इसकी चाहे कुछ भी पावर कर लो, चाहे नेगेटिव में करोगे पॉजिटिव में करोगे, रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना। और इनटू में ए है, इसने बोल ही दिया ए 0 से बड़ा है, तो बस ये वाली वैल्यू हमेशा क्या बनेगी, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर आगे नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव बन जाती, क्योंकि ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। ओके, अब देखते हैं हम इसका सेकंड हो गया। दीदी आपने e की वैल्यू लिख के पावर में क्या लिखा है ये? e की पावर ax है क्वेश्चन। ये e की वैल्यू लिख के फिर उसकी पावर में, ये मैंने जस्ट बताया है कि अगर चाहे नेगेटिव पावर लोगे तो भी -2 लिखा है वैसे मैंने ये, कि नेगेटिव पावर लोगे तो भी ये पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि 1 के डिवाइड में चला गया ना, तो भी ये पॉजिटिव टर्म ही होती है। ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। हाँ बस तो चाहे कुछ भी पावर कर लो, ये हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। बस वो आगे नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर आगे नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव बनेगा। बिल्कुल सही। ओके, अब हम इसका थर्ड पार्ट देख रहे हैं। ये भी काफी अच्छा पार्ट है, देखिए थर्ड पार्ट इसका, बाकी अदरवाइज फोर्थ में कुछ खास नहीं है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम सिर्फ, फिर ये वाली एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाएगी। देखिए इसमें क्या होगा, चिदार देखिए हम इसका थर्ड पार्ट समझ रहे हैं हमारे 9th क्वेश्चन का। देखिए अब हम 9th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट समझ रहे हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समस्या में देखिए। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ax इंटू लोगे, क्योंकि a की पावर x है, पावर आगे और एक कम मत कर देना। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x इंटू लोगे। ओके, अब देखो 1/2 एक पॉजिटिव टर्म है, तो पावर चाहे कुछ भी करो स्टिल पॉजिटिव आएगा। भाई देखो ये इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, ये भी तो a की पावर x की तरह, e की पावर x की तरह हो गया ना, इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, तो x की कोई वैल्यू नहीं आएगी। जब x की कोई वैल्यू नहीं आती तो होल रियल नंबर पर चेक करते हैं हम, तो होल रियल नंबर पे डायरेक्ट चेक करेंगे। देखो 1/2 एक पॉजिटिव टर्म है, तो इसकी पावर चाहे कुछ भी करो, 1/2 की पावर चाहे कुछ भी करोगे ये तो पॉजिटिव बनेगा। अगर पावर नेगेटिव हो तो भी देखो ना 1/2 की पावर -1 हो तो भी 2 की पावर -1 हो जाएगा, है ना। वही अंदर टर्म जब पॉजिटिव है ना, पावर कितनी भी रख लो आप, बनना तो पॉजिटिव ही है। पावर नेगेटिव रखने से ये टर्म नेगेटिव नहीं बनेगी हमारी, छोटी बन सकती है बट ये नेगेटिव नहीं बन सकती। ओके, अब बात आती है, देखो ये तो पॉजिटिव है, इस पे तो हो गया कमेंट। अब log 1/2 क्या होता है, log 1/2 तो चेक करना पड़ेगा। इसको 2 की पावर -1 लिख सकती हूँ मैं, 1/2 को मैं 2 की पावर -1 लिख सकती हूँ, तो ये पावर जो है पावर आगे नहीं आ जाती, -log2 बन गया ये। ओके, -log2 बन गया, log2 पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव की वजह से ये होल टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव। देखो ये भी पॉजिटिव है, log2 भी पॉजिटिव होता है, और ये यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव का साइन, तो ये एज अ होल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पे ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑल रियल नंबर पर। सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ओके, मैं आपको होमवर्क भेज दूंगी, अभी के लिए क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए आपकी अच्छे से, वही के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना इसका, कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है 4 नंबर का। ठीक है, आज के लिए बाय बाय। ये देखते हैं हम इस वाले एग्जांपल में क्या बोला होगा। देखो क्वेश्चन में ना हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 अलग अलग हमें 4 क्वेश्चन दे दिए एक तरीके से, कि भाई इन 4 डिफरेंट सिचुएशंस में बताओ कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, on which of the following interval is the function strictly increasing। ठीक है, एक सिंगल रिजल्ट आना चाहिए। देखो ना वर्डिंग, ये चीज समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ कि इसके सब इंटरवल निकालो, सीधा बोला है कि इस इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग है या नहीं, बस। ठीक है,
इंटरवल देखो, पहला पार्ट हमारे पास क्या है 0 से 90। ओके, पहले मैं डेरिवेटिव तो कर ही लूं इसका। डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 100x की पावर 99 प्लस कोसेक्स। बताओ जल्दी से भाई, 0 से 90 ये क्या बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? 0 से 90 दीदी पॉजिटिव बने। पॉजिटिव। ओह या पॉजिटिव, क्योंकि वैसे अब ये देखो x के लिए आप कैसे कर सकते हो 0 से 90 पॉजिटिव होगा? बताओ बताओ, 0 से 90 पे x की पावर 99 पॉजिटिव होगा, कैसे बोल रहे हो आप? वो पॉजिटिव टर्म है, उसकी कितनी भी पावर कर दो पॉजिटिव रहेगी। या बिल्कुल सही, चिराग ने बिल्कुल सही बात बोली कि 0 के बाद के नंबर्स है ना, चाहे एंगल में हो, रेडियन में कन्वर्ट करोगे, पॉजिटिव डिजिट का रेडियन भी तो पॉजिटिव ही होता है। x की जगह हमेशा रेडियन पुट होता है, ठीक है? तो ये 100 की पावर, ये सॉरी x की पावर कुछ भी करोगे, ये क्या बनेगी, पॉजिटिव टर्म। तो ये होल पॉजिटिव ही बनेगा हमारा। ओके ठीक है, 0 से 90 तो हो गया। अब अगर 90 से पाई की बात करें तब बताओ ये क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, 90 से पाई पे ये क्या बनेगा? 90 से दीदी कोस तो नेगेटिव कोसेक्स बनेगा तो इधर। नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव रहेगा, x की कोस वैल्यू की भी वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी -1 तो से 1 होती है यहाँ पे। कोस नेगेटिव रहेगा, और 100x की और 99 क्या रहेगा? इसकी वैल्यू दीदी फिर तो माइनस पॉजिटिव माइनस ही है। दोनों माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। दीदी ये पॉजिटिव ही आएगा। हाँ ये हाँ ये दीदी 100x की पॉजिटिव पावर आएगा। 99। क्या आपने भी बताया था ये तो पॉजिटिव में ही है सारा, एक्स वाला तो। पॉजिटिव कैसे आएगा? ये पॉजिटिव कैसे आएगा? मतलब भाई देखो, दीदी अगर x को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ऐसे कैसे भाई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इनका रिजल्ट नेगेटिव क्यों नहीं बन सकता? अच्छा ये पूछ रहे हो, मेरे को लगा ये पूछ रहे हो ये पॉजिटिव। नहीं नहीं नहीं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो इनका रिजल्ट ऐड और लेस करके सिर्फ नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे आएगा बताओ, कोई एक चीज, रीजन बताओ भाई, ऐसे कैसे? मतलब सोचो एक बार, दिमाग पे जोर दो, मतलब आराम से सोचो कि कैसे हो सकता है। ये 100 के मल्टीप्लाई में, और ये 0 से ऊपर कोई भी डिजिट ले रहे हैं, ठीक है? अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये क्या है, कोसेक्स, कोसेक्स की वैल्यू 0 से 90 वैसे भी क्या होती है, 0 से 1 के बीच में, राइट? 0 से 1 के बीच में होती है, तो 100x की पावर 99 हमेशा बड़ा नहीं बनेगा कोसेक्स से। देखो ना, जब x बिलोंग करता है 0 से 90, 100x की पावर 99 हमेशा बड़ा ही होगा कोसेक्स से, क्योंकि आप अगर 0.1 भी लेते हो, कोस की वैल्यू तो बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। कोई एंगल ले लेते हैं, अगर हम 30 डिग्री एंगल भी लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। 30 का मतलब π/6 होता है, पाई का मतलब 22/7, राइट? और यहाँ पे कोसेक्स की वैल्यू क्या होती है π/3 पर, 30 पर कितनी होती है, √3/2। स्टिल इससे बड़ा ये बनेगा, इनटू में 100 भी है ना, क्योंकि इसके और इसकी पावर 99 है, तो ये हमेशा इससे बड़ा ही बनेगा। ओके, सबको क्लियर हो गई ये वाली बातें? ठीक है ठीक है, तो ये काफी अच्छा पॉइंट है इस चीज का। आपको रीजन भी यही लिखना पड़ेगा कि भाई 100x की पावर 99 तो बड़ा ही बनना है हमेशा कोसेक्स से, तो इसलिए मैटर नहीं करता। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करते हैं, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे ये वाला। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 0 से 1 है, बताओ 0 से 1 होगा तब क्या होगा, जब लिमिट हमारी 0 से 1 होगी तो क्या होगी? सोचो सोचो, बताओ भाई। आराम से इजीली
इजी, टेक इट इजी, जल्दी से बताओ मुझे क्या हुआ। दीदी 0 से π/2 नहीं होता, 90 में होता है ये 1 या तो कुछ भी कुछ भी हो cos सकती है, x तो अगर 0 पॉजिटिव लेंगे तो रहेगा। नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो पहली बात, x की पावर 100 बताओ, सॉरी 100 x की पावर 99, इसका डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव रह गया भाई, गायब हो गया। पहले बताओ 100 x की पावर 99 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? 100, पॉजिटिव। हाँ ये पॉजिटिव ये होगा। पॉजिटिव। cos x क्या होगा? तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू पुट होती है, ये x है, 0 से 90 नहीं है, ये 0 से 1 ही माना जाएगा। यहाँ पे ये जो 1 पॉजिटिव ये रेडियन की फॉर्म में है, ये बस यहाँ पर पॉजिटिव होगा। क्योंकि ये 1 को अगर मैं कन्वर्ट भी करती हूँ डिग्री में तो π/180 बनेगा, जो कि 0 से लेकर के बीच में बहुत ज्यादा बिल्कुल छोटा सा एंगल होगा। ठीक है, देखो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता cos की इस पे वैल्यू क्या होगी, बट हमें इतना पता है कि 0 के बाद जो भी वैल्यू आएगी ना 90 से पहले, उस पर cos क्या होता है? पॉजिटिव। दीदी आपकी आवाज नहीं आ मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है सबको? हाँ आ रही है। ओके, कनेक्शन इशू भाई होता है कभी कभी। ये क्या कह रही थी मैं, π/180 जो है ना 0 से 90 के बीच में बहुत स्मॉल वैल्यू है, और 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल होगा उस पे cos क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो बस इन दोनों का ऐड क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे चौथे पार्ट पे, जल्दी से दिमाग लगाओगे। चौथे पार्ट में क्या होगा? चौथे पार्ट में है -1 to 1। जल्दी से सोच के बताओ, ये सबसे बढ़िया पार्ट इसका, -1 to 1। बताओ 100 x की पावर 99 क्या बनेगा? पॉजिटिव लिख दो या नेगेटिव लिख दो? कुछ भी हो सकता है दीदी। सही बात है, कुछ भी हो सकता है, तो उस कुछ भी को वो कर देना फिक्स। हम पार्ट्स बना देते हैं इसके। बताओ पार्ट क्या क्या बने चाहिए? 0 से पहले तो नेगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव। -1 से 0। -0, 0 से 1, -1 से 0 क्या होगा? ये नेगेटिव, 0 से 1 होगा पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। और ऐसे ही देखो cos x भाई मैटर ही नहीं करता। ओह माय गॉड, 100 x की पावर 99 हमारा क्या था? बड़ा है वैसे भी cos x से, तो -1 से 0, अगर ये नेगेटिव है तो ये होल रिजल्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और जब 0 से 1 है और ये पॉजिटिव है, तब ये होल रिजल्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। राइट, ये वाली बात ठीक है। और अब एक चीज बताओ, देखो दो रिजल्ट आ रहे हैं मेरे पास। देखो अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव है तो ये आ रहा है नेगेटिव, होल नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव है तो ये होल क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो बताओ एज अ होल क्या मैं ये दो आंसर लिख दूं कि इस पे डिक्रीजिंग है और इस पे इंक्रीजिंग है? आराम से सोच के बताना, क्या मैं दो आंसर लिख सकती हूँ? बताओ बताओ, क्या मैं दो आंसर लिख सकती हूँ? मुझे अलाउड है कि भाई इस पे डिक्रीजिंग है, इस पे नहीं दीदी, क्वेश्चन में क्या रखा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और वो भी इस पूरे इंटरवल पे होना चाहिए, इसके सब इंटरवल चेक नहीं करने हमें, सब इंटरवल बनने ही नहीं चाहिए। समझे ये वाली बात? देखो इसके इसमें सब इंटरवल बनने ही नहीं चाहिए, और जैसे आपके सब इंटरवल बने तो बस एज अ होल ये क्या होगा? ना ही इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग। सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन?